मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि लेंजा के बच्चे का जन्म हो गया था और अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई। अब आगे लेंजा प्राइवेट रूम में जाता है जहां विंग को शिफ्ट किया गया था। विंग को अभी भी होश नहीं आया था। लेंजा विंग के पास बैठ जाता है और प्यार से उसके बालों को सहलाने लगता है। कुछ समय बाद वहां नर्स आती है, एक बहुत ही खूबसूरत बच्चे को लेकर। नर्स वो बच्चा लेंजा को पकड़ा देती है। अभी उस बच्चे की आंखें भी नहीं खुल रही थी। वो इतना छोटा सा था कि लेंजा उसे सही से पकड़ भी नहीं पा रहा था। बच्चा अचानक से रोने लगता है। बच्चे का रोना सुनकर विंग की आंखें खुल जाती है। नर्स विंग की मदद करती है ताकि वो बैठ सके। नर्स उस रूम से चली जाती है। लेंजा बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। विंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है जब वो देखता है कि लेंजा कितने प्यार से बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रहा है। विंग कहता है, लेंजा, बच्चे को ऐसे नहीं पकड़ते, लाओ मुझे दो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि बच्चे को कैसे पकड़ना चाहिए। लेंजा विंग को बच्चा दे देता है। विंग की गोद में आते ही बच्चा चुप हो जाता है क्योंकि विंग ने सही ढंग से बच्चे को पकड़ा था। विंग कहता है, अब तुम्हें पता चला बच्चे को कैसे पकड़ना चाहिए। लेंजा छोटे बच्चे की तरह हाँ में अपना सर हिलाता है। लेंजा विंग से कहता है, बेबी, लिटिल टाइगर को मुझे दे दो, तुम्हें आराम करना चाहिए, ज़्यादा देर मत बैठो, तुम थक जाओगे। विंग लेंजा को बच्चा दे देता है और फिर विंग बेड पर लेट जाता है। लेंजा बच्चे को पालने में रख देता है क्योंकि वो सो गया था। लेंजा कहता है, बेबी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, अब तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। विंग कहता है, मुझे भूख नहीं है, मेरा भी मन नहीं कर रहा। लेंजा कहता है, तुम्हें भूखा नहीं रहना चाहिए, तुम्हें अभी ताकत की जरूरत है। ऐसा कहकर लेंजा प्राइवेट रूम से बाहर चला जाता है विंग के लिए खाना लाने के लिए। कुछ समय बाद प्राइवेट रूम का दरवाज़ा खुलता है। विंग को लगा कि लेंजा वापस आया है, लेकिन वैंकिंग आई थी। वो विंग से पूछती है, विंग, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? वो विंग को चेक करने लगती है। विंग बिल्कुल हेल्दी था। वैंकिंग कहती है, लेंजा नहीं दिख रहा, वो कहाँ है? विंग कहता है, वो खाना लाने गया है। वैंकिंग पास की चेयर पर बैठकर विंग के दोनों हाथों को पकड़कर कहती है, विंग, मैं जानती हूँ तुमने अभी तक लेंजा को नहीं अपनाया है, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास एक छोटा सा मासूम बच्चा है, तुम्हें उसके खातिर लेंजा को अपना लेना चाहिए। तुम्हें अपनी फैमिली को पूरा कर लेना चाहिए। तुम्हें लेंजा से शादी कर लेनी चाहिए। मैंने तुमसे कई बार कहा कि तुम एक बार मौका दे के तो देखो लेंजा को। वो तुम्हारी बहुत केयर करता है, वो तुम्हें खुश रखेगा। तुम्हारे एक बार कहने पर उसने तुम्हें ऑपरेशन करने दिया। विंग, तुम उसे बदल सकते हो। हाँ, उसे गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन क्या तुमने कभी भी उसकी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देखा? ऑपरेशन रूम के अंदर तुम थे और बेचैन लेंजा हो रहा था। विंग, तुम एक बार अपने दिल के दरवाजे खोल के तो देखो। विंग चुपचाप वैंकिंग की बातों को सुन रहा था, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो अपनी ही उलझन में उलझा था। उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे इस मजबूरी के रिश्ते को अपना लेना चाहिए जिस व्यक्ति ने उसे किडनैप किया, उसका रेप किया, उसको उसकी फैमिली से अलग किया? क्या उसे उस व्यक्ति को एक मौका देना चाहिए? क्या लेंजा सच में उससे प्यार करता है? क्या लेंजा सच में उसकी केयर करता है? क्या अगर वो लेंजा को एक मौका देगा तो वो लेंजा के साथ खुश रहेगा? क्या वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक खूनी के साथ बिता सकता है जो बिना सोचे समझे किसी का भी खून कर सकता है? विंग के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था। उसने लेंजा की आंखों में अपने लिए प्यार देखा था, लेकिन उसने लेंजा की आंखों में अपने लिए ऑब्सेशन भी देखा था। क्या उसका ये फैसला सही होगा अगर वो डिसाइड करे कि एक ऑब्सेस व्यक्ति के साथ रहना चाहिए? क्या उसका ये फैसला सही होगा अगर वो डिसाइड करे एक ऑब्सेस व्यक्ति के साथ रहने के लिए? वैंकिंग विंग को समझा रही थी, लेकिन विंग कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था। कुछ समय बाद लेंजा खाना लेके आ जाता है। लेंजा कहता है, वैंकिंग, क्या तुम भी हमारे साथ खाना खाओगी? वैंकिंग कहती है, नहीं, मैं अपने दूसरे पेशेंट को देखने जा रही हूँ, तुम दोनों अपना फूड एंजॉय करो, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ऐसा कह के वैंकिंग वहाँ से चली जाती है।
लैंजा विंग के पास बैठकर उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लगता है। लैंजा कहता है, विंग, हम अपने लिटिल टाइगर का नाम युआन रखेंगे। तुम्हारा क्या कहना है, विंग? विंग लैंजा की तरफ देखता है, फिर वो हाँ में अपना सर हिलाता है। लैंजा कहता है, विंग, तुम्हें 2 दिन और हॉस्पिटल में रहना होगा क्योंकि तुम्हें आराम की ज़रूरत है। लैंजा विंग को खाना खिलाकर उसे बेड पर लिटा देता है और फिर वो वहीं कुर्सी पर बैठकर विंग के बालों को सहलाने लगता है। विंग लैंजा की आंखों में देख रहा था, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। लैंजा कहता है, बेबी, अपनी आंखें बंद करो। अगर तुम आंखें खोल के रखोगे तो तुम्हें नींद कैसे आएगी? विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ समय बाद विंग और लैंजा दोनों को नींद आ जाती है। लैंजा कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गया था। आधी रात को बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। लैंजा जल्दी से अपनी आंखें खोल लेता है और युआन के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे चुप कराने लगता है। लैंजा कैंटीन से दूध लाकर युआन को पिलाने लगता है। कुछ समय बाद युआन को नींद आ जाती है क्योंकि उसका पेट भर चुका था। लैंजा युआन को पालने में सुलाता है और वापस विंग के पास आ जाता है। वो विंग के मासूम चेहरे को देखने लगता है। लैंजा प्यार से विंग के गालों को छूता है और कहता है, बेबी, तुम कितने शांत हो गए हो। कॉलेज टाइम में तुम कितने नोटी थे। लैंजा बहुत ही प्यार से विंग को देख रहा था। फिर कुछ समय बाद लैंजा को दोबारा नींद आ जाती है। हॉस्पिटल में 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। आज विंग को डिस्चार्ज मिलने वाला था। डिस्चार्ज मिलने के बाद लैंजा विंग और युआन को मेंशन में लेके चला जाता है। लैंजा ने युआन के लिए बहुत ही प्यारा कमरा बनाया था जिसमें हर प्रकार के खिलौने थे। जब लैंजा युआन को गोद में उठाकर उस कमरे में ले जाने लगता है, पीछे से विंग की आवाज़ आती है, लैंजा। लैंजा पीछे मुड़कर देखने लगता है। लैंजा कहता है, क्या हुआ बेबी? विंग कहता है, तुम युआन को कहाँ लेके जा रहे हो? लैंजा कहता है, मैं इसे इसके रूम में सुलाने जा रहा हूँ। विंग कहता है, अभी ये बहुत ज़्यादा छोटा है, इसे अकेले रूम में नहीं रहना चाहिए। तुम एक पालना हमारे रूम में ही रखवा दो, ये हमारे साथ ही हमारे कमरे में ही रहेगा। लैंजा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। विंग को लैंजा के स्माइल का कारण नहीं पता था, ना ही वो जानना चाहता था। विंग लैंजा से बात कह के अपने रूम में चला जाता है। लैंजा कहता है, विंग, तुमने पहली बार उस रूम को हमारा रूम कहा। तुमने काफ़ी सालों बाद मुझसे नॉर्मल तरीके से बात की। क्या तुम मुझे अपनाने लगे हो? क्या युआन हम दोनों को मिला देगा? क्या तुम मुझे एक मौका दोगे अपने प्यार को साबित करने का? क्या तुम अपनी मर्जी से मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओगे? लैंजा एक सर्वेंट से कहकर एक पालना उसके रूम में शिफ्ट करा देता है। 6 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। युआन पूरे 6 महीने का हो गया था। लैंजा एक बहुत अच्छे फादर की तरह युआन की केयर करता था। विंग को लैंजा और युआन की बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगती थी। अब युआन को उसके कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था और आजुमा उसका ख्याल रखती थी। लैंजा ऑफिस से आते ही युआन के साथ खेलता था। युआन को लैंजा के साथ रहना बहुत पसंद था। जब विंग युआन के साथ होता था और अगर युआन लैंजा को देख लेता था तो लैंजा के पास जाने की जिद करता था। रात के समय लैंजा विंग को अपने बाहों में लेके सोया हुआ था। तभी अचानक लैंजा को प्यास लगी। उसने उठकर टेबल से पानी का गिलास उठाया तो गिलास में पानी नहीं था। लैंजा पानी पीने के लिए रूम से बाहर निकल गया। लैंजा किचन से पानी पीने के बाद अपने रूम में वापस जा रहा था कि तभी उसकी नज़र युआन के रूम में पड़ी। उसने सोचा एक बार युआन को देख लेना चाहिए। जब वो रूम के अंदर गया तो युआन सोया हुआ नहीं था, वो पालने में आराम से खेल रहा था। कदमों की आहट से आजुमा की नींद खुल गई। आजुमा ने कहा, सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लैंजा ने कहा, आजुमा, आप अपने रूम में जाकर सो जाइए, मैं युआन के साथ हूँ। ऐसे भी युआन सोया नहीं है, शायद अभी वो खेलना चाहता है। आजुमा हाँ में अपना सर हिलाकर अपने रूम में चली जाती है। युआन लैंजा को देखकर खुश हो रहा था। लैंजा कहता है, मेरा छोटा सा डेविल अभी तक सोया क्यों नहीं? युआन सिर्फ स्माइल कर रहा था और अपने हाथ पैर चला रहा था। लैंजा युआन को अपने गोद में उठा लेता है और कहता है, बेटा, आपको सो जाना चाहिए। लेकिन युआन की आंखों में बिल्कुल नींद नहीं थी। इधर रूम के अंदर जब विंग को एहसास हुआ कि उसे कोई गर्माहट महसूस नहीं हो रही तो उसकी नींद खुल जाती है। शायद अब उसे आदत हो चुकी थी लैंजा के बाहों में सोने की। विंग उठता है और देखता है लैंजा वहाँ नहीं है।
वो सोचता है इतनी रात में लेंजा कहाँ गया, कहीं वो किसी का खून तो करने नहीं गया या फिर कोई माफिया का काम करने गया है। विंग कहता है मुझे क्या मतलब, वो कहीं भी गया हो। विंग सोचता है जब उसकी नींद खुल चुकी है तो उसे एक बार युआन को देख लेना चाहिए। ऐसा सोचकर विंग युआन के रूम में जाने लगता है। युआन के रूम की लाइट पहले से ही जल रही थी। विंग अपने मन में कहता है आज उमा लाइट बंद करना भूल गई क्या। जब विंग युआन के दरवाजे के पास पहुंचता है, अंदर से लेंजा की आवाज़ आ रही थी जो कह रहा था लगता है तुम्हें नींद नहीं आ रही, क्या तुम स्टोरी सुनोगे। विंग कहता है अच्छा तो लेंजा इधर है, ये युआन को स्टोरी सुना रहा है। ऐसा सोचकर विंग अपने रूम में वापस जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन उसे आवाज़ आती है आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे डैड की कहानी सुनाता हूँ। ना चाहते हुए भी विंग के कदम दरवाजे के पास ही रुक जाते हैं और वो लेंजा की बातों को सुनने लगता है। लेंजा एक ऐसा इंसान था जो अपने मन की बातों को कह नहीं पाता था। अभी युआन कुछ भी बोल नहीं सकता था, ना ही कुछ समझ सकता था। इसलिए शायद लेंजा की हिम्मत हुई कि वो अपनी कहानी युआन को सुना सके, अपना दिल हल्का कर सके। लेंजा कहता है मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरी आंखों के सामने ही उन्हें मार दिया गया। उनके बिजनेस पार्टनर ने मुझे भी मारना चाहा था, लेकिन मुझे बैन रोहान अंकल ने बचा लिया, जो माफिया किंग थे। मेरे लिए वो भगवान थे। मैंने अपना बदला लिया तो क्या गलत किया, मैंने उन्हें मारकर कोई गलत काम नहीं किया। लेंजा एक एक करके सारी बात युआन को बता रहा था। इधर विंग की आंखों में आंसू थे। लेंजा कहता है जैनी तुम्हारे डैडा के साथ जबरदस्ती करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। क्या मैंने गलत किया। लिंग जो मेरा फ़ायदा उठाना चाहते थे, इसलिए उसने मेरे ड्रिंक में कुछ ऐसा मिलाया जिससे मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने अपने विंग के साथ ज़बरदस्ती की। लेंजा सब कुछ युआन को बता रहा था और हर गलत काम करने का कारण भी बता रहा था। लेंजा कहता है मैंने कभी भी किसी बेगुनाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने कभी भी किसी निर्दोष को कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने सिर्फ एक बेगुनाह के साथ गलत किया, तुम्हारे डेटा के साथ, अपने विंग के साथ। उसे ज़बरदस्ती अपने साथ रख रखा है, लेकिन वे विंग को खुद से अलग नहीं कर सकता। मुझे पता है विंग ने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया। शायद वो मुझसे नफ़रत करता है। युआन प्लीज़ तुम कभी भी मुझसे नफ़रत मत करना। तुम तो मेरी सारी सच्चाई जानते हो ना, तुम तो मुझसे नफ़रत नहीं करोगे ना। युआन एक प्यारी सी स्माइल लेंजा को देता है, जैसे वो लेंजा को तसल्ली दे रहा था कि वो कभी भी लेंजा से नफ़रत नहीं करेगा। लेंजा युआन के माथे पर किस करता है और उसे पालने में लेटा देता है और लेंजा वहीं ज़मीन पर बैठ जाता है। लेंजा की आंखों में आंसू थे। उसने अपने दिल की सारी बातों को युआन के सामने खोल कर रख दिया था। विंग ने सारी बातें सुनी थी। उसे तो इसमें से कुछ भी नहीं पता था। उसने सिर्फ लेंजा का बुरा साइड देखा था, लेकिन उस बुरे साइड का कारण वो नहीं जानता था। विंग को पता चल गया था लेंजा बुरा होने के बावजूद भी बुरा नहीं है। उसने तो सिर्फ बदला लिया था और उसने जानबूझकर विंग के साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। अंदर रूम से आवाज़ आनी बंद हो गई थी, इसलिए विंग वापस अपने रूम में चला जाता है और बालकनी के पास आकर खड़ा हो जाता है। ठंडी ठंडी हवा विंग के गालों को छूकर जा रही थी। विंग को सोचने समझने की कोशिश कर रहा था। विंग कहता है लेंजा तुमने किसी के साथ गलत किया हो या ना किया हो, लेकिन तुमने मेरे साथ गलत किया है। तुमने मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ रखा है, तुमने मुझे कैद कर रखा है। विंग को बैंकिंग की बात याद आती है कि तुम्हें लेंजा को एक मौका देना चाहिए, तुम लेंजा को सुधार सकते हो। लेंजा तुमसे प्यार करता है। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और ठंडी हवा को महसूस करने लगता है। अभी उसके दिल में कितना तूफान मचा हुआ था, ये बात सिर्फ विंग को ही पता थी। विंग चाहकर भी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था। विंग एक गहरी सांस लेता है और कहता है अब मेरा एक बेबी है, क्या मुझे युआन के खातिर लेंजा को अपना लेना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए, या मुझे अपनी भागने की कोशिश को जारी रखना चाहिए और मौका देखकर युआन के साथ भाग जाना चाहिए। लेकिन लेंजा युआन को बहुत प्यार करता है। क्या ये सही होगा मैं युआन को उसके फादर से अलग कर दूं। विंग वापस रूम में आता है और बेड पर लेटकर सोचने लगता है। कुछ समय बाद विंग को नींद आ जाती है। लेंजा युआन के कमरे में ही सो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग लेंजा युआन के रूम से आकर अपने बाथरूम में जाता है।
ताकि वो फ्रेश हो सके। विंग की भी नींद खुल जाती है और वो अपने बेड से उठता है और लेंजा के बाथरूम से बाहर आने का इंतज़ार करने लगता है। लेंजा रेडी होकर बाथरूम के बाहर आ जाता है। विंग लेंजा के पीछे खड़े होकर कहता है, गगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेंजा की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। विंग ने इतने सालों बाद फिर से लेंजा को गगा कहा था। विंग ने तो चिल्ला के कहा था कि लेंजा उसका गगा नहीं है, लेकिन आज उसने अपनी मर्जी से लेंजा को दोबारा गगा कहा। लेंजा बहुत ही प्यार से विंग को देख रहा था। लेंजा विंग का हाथ पकड़ता है और उसे बेड पर बैठाकर खुद उसके पैरों के पास बैठकर कहता है, बेबी बोलो ना, क्या कहना है तुम्हें? तुम मुझसे कोई भी बात कर सकते हो। विंग कहता है, गगा, हमें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मेरी दो शर्त है। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप मेरी शर्त को पूरा कर दें तो। मैं खुशी से आपके साथ शादी कर लूँगा। लेंजा कहता है, तुम्हारी शर्त क्या है? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।